तो देखो, बचपन से मेरा एक सपना था कि मैं बड़ा होकर बहुत बड़ा क्रिकेटर बनूं। और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ वैसे वैसे मेरे सपने बदलते गए। कभी शाहरुख खान की एक्टिंग देख के मैं सोचता हूँ कि भाई अपन तो एक्टर बन सकता है, और कभी मिस्टर बीस्ट की वीडियो देखने के बाद मैं सोचता हूँ भाई अपन तो यूट्यूबर ही बनेगा। लेकिन आज तक मेरा कोई भी सपना पूरा नहीं हुआ, क्योंकि पापा मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। क्या क्रिकेटर? तू पागल हो गया है क्या? तुझे पता भी इसमें कितना कंपटीशन है। अच्छा अच्छे लोग क्रिकेटर नहीं बन पाते, और तू नकारे निकम्मे कुत्ते, भाग यहाँ से। पापा मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। क्या एक्टर? शक्ल देखिए अपनी। अरे मछली के अंडे के छिलके, तुझे पता भी एक्टर बनने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? शक्ल, अकल और पैसा, और तेरे पास ये तीनों नहीं है, तो इसे तू भूल जा। हाँ, हमेशा तुम्हारे सपनों को ऐसे उड़ा दिया जाता है और तुम्हें शेख चिल्ली का टैग दे दिया जाता है। लेकिन 10th के बोर्ड आते ही मैं फैसला करता हूँ कि इस बार मैं सबको गलत प्रूफ करके ही रहूंगा। इस बार मैं 10th के बोर्ड में टॉप करके दिखाऊंगा। ओह थोड़ा ज्यादा हो गया, बस अच्छे नंबरों से पास होकर दिखाऊंगा। तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि प्री बोर्ड में आए हुए कम मार्क्स और बोर्ड एग्जाम के आने की वजह से मैं और गोकू थे बहुत परेशान। इसलिए हम सोचते हैं कि हम जाएंगे ग्रुप स्टडी करने हमारे पढ़ाकू दोस्त चीकू के घर में। अब आगे तो अगले दिन मैं और गोकू निकल पड़ते हैं हमारे टॉपर दोस्त चीकू के घर में, इसी उम्मीद में कि ये तो टॉपर है। लेकिन हमारे साथ वहाँ पे जो होता है वो हमने सोचा भी नहीं था। सुनो, आज हम ये पूरी किताब पढ़ के खत्म कर देंगे। हमारे माँ बाप ने हमारे लिए बहुत कुछ किया, खाने को कपड़े दिए और पहनने को खाना। एक सेकेंड, क्या बोला मैंने? हाँ, खाने को खाना दिया और पहनने को कपड़े। अब हमारी बारी है कि हम भी उनके लिए कुछ करें। इस बार के बोर्ड एग्जाम में हम 99 नहीं 100% लाएंगे और हमारे माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। वाह भाई कितना मोटिवेशनल माहौल है। लेकिन भाई ये 100% कुछ ज्यादा नहीं हो गया? छोटी सोच। चलो आज हमें ये पूरा सिलेबस खत्म करना है कुछ समय बाद। तो आज मैं तुम लोगों को बताऊंगा प्रिया के बारे में। प्रिया वो कौन है? मेरी बंदी धोखेबाज कहेंगी, किसी और के साथ भाग गई। लेकिन अब मिलूंगा बदला, टॉप कर दूंगा एग्जाम में। चलो फटाफट से पढ़ाई करते हैं। लेकिन भाई बहुत प्यार हो गया था उससे। प्यार? वो तो मुझे भी हुआ था। फिर क्या हुआ? हाँ, ग्रुप स्टडी के नाम पे यहाँ बिल्कुल बकवास चल रही है। किसी को पढ़ाई से कोई मतलब नहीं, सबको बस एक दूसरे की लव स्टोरी जाननी है। और अगर तुम भी चाहते हो कि मैं अपने पहले प्यार की वीडियो बनाऊं तो इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो और मेरे बन के करा दो, मैं वीडियो बना दूंगा। एनीवेज, ऐसे ही टाइम पास करते करते हमारा पूरा समय बीत जाता है और फिर बारी आती है हमारे बोर्ड एग्जाम की। तो देखो, बोर्ड एग्जाम की एक चीज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि तुम 5 से 6 सब्जेक्ट के एग्जाम को एक महीने तक घिस रहे हो, और वो एक महीने तक तुम पे क्या बीतती है वो तो तुम्हें पता ही होगा। तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया जाता है, तुम्हारा सुख चैन नींद सब कुछ, और तुम बस यही सोचते रहते हो कि मैं गलती से एग्जाम में फेल ना हो जाऊं, नहीं तो मेरे माँ बाप जो मेरा हाल करेंगे वो बहुत ज्यादा दर्दनाक होगा। तो देखो, अब वो समय आ चुका है जब हमारे बोर्ड एग्जाम को स्टार्ट होने में सिर्फ एक दिन बाकी है। और इस समय मैं इतना डरा हुआ बैठा था क्योंकि मैंने अपने एग्जाम के लिए कुछ पढ़ा भी नहीं था। फिर मैं अपने दोस्त चीकू को फोन लगाता हूँ कि भाई मैं पढ़ना शुरू कैसे करूँ। और फिर वो मुझसे कहता है भाई तू एक काम कर, तू यूट्यूब खोल और एक एक करके 1 शॉट कंप्लीट कर। और इस टाइम पे गोकू मुझे कॉल लगाता है और मेरे से सेम सवाल पूछता है कि वो कैसे पढ़े। और फिर मैं उससे वही कहता हूँ जो मुझे चीकू ने कहा था कि यूट्यूब पे जाओ और 1 शॉट पढ़ो। और फिर गोकू और मैं लगातार पूरी रात बैठ के 1 शॉट कंप्लीट करते हैं। और फिर मैं अपने दोस्त गोकू को फोन लगाता हूँ कि उसने कितना पढ़ा। और फिर गोकू मुझसे कहता है भाई पढ़ाई तो मेरे से नहीं हुई, लेकिन जो मुझे पढ़ा रही थी ना वो टीचर बड़ी सुंदर थी। फिर मैं उससे कहता हूँ भाई तू क्या कर रहा है, पूरी रात खत्म हो गई लेकिन तूने कुछ भी नहीं पढ़ा। फिर गोकू मुझसे कहता है भाई तू मेरी चिंता मत कर, तुझे पता है बोर्ड में सबसे ज्यादा चीटिंग होती है और तुझे तो पता ही होगा कि मैं चीटिंग में एक्सपर्ट हूँ, इसलिए मेरी चिंता मत कर भाई तू। तो देखो, बोर्ड एग्जाम देने के लिए मुझे एक दूसरे स्कूल में जाना था, और तब मैं वो स्कूल को देखता हूँ तब मैं सोचता हूँ कि भाई मुझे लगता था कि मेरा स्कूल सबसे गंदा बेकार घटिया है, लेकिन ये स्कूल के हालात तो मेरे स्कूल से भी बेकार है। इस स्कूल की सारी बेंचों में 2-2 किलो धूल जमी हुई है और यहाँ पे इतने मकड़ी के जाल है कि यहाँ पे स्पाइडरमैन अपना घर बना सकता है, बट इसमें हम क्या कर सकते हैं। इसलिए मैं अपने रोल नंबर के हिसाब से हमारी बेंच में बैठ जाता हूँ। और तुम यकीन नहीं करोगे, मेरे स्कूल से सिर्फ मैं ही बैठा था उस क्लास में और बाकी सब अनजान लोग थे वहाँ पे, और मैं था एक इंट्रोवर्ट। इसलिए मैं सोचता हूँ कि अब मैं अपना पूरा फोकस सिर्फ पेपर पे दूंगा और कहीं ध्यान नहीं दूंगा। तो ऐसे करते करते मेरे 5 एग्जाम खत्म हो चुके थे और अब बारी थी मेरे लास्ट एग्जाम की, जो था मैथमेटिक्स का। और एक तो मुझे ये समझ नहीं आता कि मैथ का पेपर सबसे लास्ट में क्यों होता है, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो काफी लोगों को बहुत पसंद है, लेकिन कई लोगों के लिए बहुत ज्यादा दर्दनाक होता है। उन लोगों को बस एक ही डर रहता है कि वो गलती से मैथ में फेल ना हो जाए। तो देखो, मैं अपने लास्ट एग्जाम के टाइम पे बहुत डरा हुआ था, लेकिन मुझे इतना मालूम था कि मैं इस सब्जेक्ट में इतना कमजोर भी नहीं हूँ, इसलिए मैं फुल तैयार होकर निकल पड़ता हूँ अपने लास्ट एग्जाम को देने के लिए। पर उस दिन जो मेरे साथ होता है वो मैंने सोचा भी नहीं था। तो ये भी एक नॉर्मल डे था, मैं अपने दूसरे स्कूल जाता हूँ मेरी एग्जाम देने के लिए, और उस दिन मैं, गोकू और चीकू हमारी एग्जाम सेंटर के बाहर खड़े होकर सोच रहे थे कि भाई ये तो हमारा लास्ट एग्जाम है
और इस एग्जाम के बाद हम करेंगे मौज मस्ती और जलसा और उड़ाएंगे माँ बाप के पूरे पैसे। तो हम जैसे ही हमारे एग्जाम देने जाते हैं, मैं वहाँ क्या देखता हूँ कि मेरे पास मेरा रोल नंबर है ही नहीं। मैं अपना रोल नंबर अपने घर छोड़ के आ चुका हूँ और इस टाइम में इतना डरा हुआ था क्योंकि एग्जाम को स्टार्ट होने में सिर्फ 15 मिनट बाकी थे और मुझे वापस से अपने घर जाना था, वो भी पूरे 5 किलोमीटर दूर। और इस टाइम में सोच रहा था कि अगर मैंने ये एग्जाम नहीं दिया तो ये लोग तो मुझे फेल कर देंगे और मुझे ये एग्जाम दोबारा से देना पड़ेगा। लेकिन उस समय गोकू मुझसे कहता है, भाई मैं बाइक लाया हूँ, तू फटाफट से उसमें बैठ जा और फिर मैं फुल स्पीड में तुझे तेरे घर ले जाऊंगा और तू वहाँ से रोल नंबर लेके आ जाना। और फिर मैं उससे कहता हूँ, भाई 15 मिनट में एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, मेरे चक्कर में तेरे एग्जाम छूट जाएगा। और फिर वो मुझसे कहता है, भाई तू चिंता मत कर, अपन 15 मिनट में पहुंच जाएंगे। और फिर मैं, गोकू और उसकी बाइक निकल पड़ते हैं मेरे घर की ओर और मेरे घर से रोल नंबर लेने के बाद हम निकल पड़ते हैं हमारी एग्जाम सेंटर की ओर। और जिस टाइम हम वहाँ पहुंचते हैं, हमारे एग्जाम को स्टार्ट होने में सिर्फ 2 मिनट बाकी थे और जितना मुझे याद है हम वहाँ पे एंटर करने वाले आखिरी 2 बच्चे थे। और इसी के साथ मेरे बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाते हैं और सच में बोर्ड एग्जाम के बाद जो फील आता है, ऐसा लगता है कि तुम्हारा पूरा स्ट्रेस कहीं गायब हो गया हो और तुम्हें लगता है कि अब कुछ करने को ही नहीं बचा। और जैसे ही मैं अपने घर जाता हूँ, मैं सोचता हूँ कि अगर गोकू मेरी हेल्प नहीं करता तो मेरा क्या होता। तो देखो, तुम में से अगर कोई इस साल बोर्ड का एग्जाम देने वाला है तो तुम लोग को मैं 2 टिप देता हूँ। पहला, अपना रोल नंबर हमेशा अपने साथ रखना और एक गोकू जैसे दोस्त जरूर बनाना। एनीवेज, बहुत ज्ञान बांट दिया। अब से मैं आ चुका इस वीडियो को एंड करने का। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट स्टोरी टाइम पे। तब तक के लिए गुड बाय।